अब बात यूपी में होने वाले उपचुनाव की करते हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर जीत के लिए एक अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाला एक प्लान तैयार किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने पीडीए के फॉर्मूले से ही जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए जारी हुआ पोस्टर वॉर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार सपा दफ्तर के बाहर अलग अलग पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और अब 2 नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी। समाजवादी पार्टी पीडीए की बढ़ती ताकत से विचलित है, परेशान है, हताश है, निराश है। बीजेपी का अष्टभुजा प्लान, जीत का ऐलान। समाजवादी पार्टी का 10 वर्सेस 90। यूपी में उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां जीत के लिए अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। दोनों ही पार्टियों की कोशिश सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करने की है, जिसे देखते हुए बीजेपी ने ऑक्टोपस की तरह 8 भुजा वाला एक प्लान तैयार किया है। इसके तहत उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी के 10 विधायक अपने इलाके में नुक्कड़ बैठक करेंगे, जिसके जरिए मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक करेंगे। जातिगत वोट हासिल करने की जिम्मेदारी जातीय नेताओं को दी गई है। जिले के स्थानीय पदाधिकारी चौपाल के जरिए जनता को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। बूथ कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुखों के घर चुनावी बैठक कर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। बड़ी चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी की लोकप्रियता दिखाई जाएगी। 8 लोगों की समन्वय समिति टीम 9 विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट रोज तैयार करेगी, ताकि कमियों को दूर किया जा सके। बीजेपी और सहयोगी दलों के चुनाव प्रचार का रिकॉर्ड रोज संगठन और मॉनिटरिंग सेल को भेजकर उसकी जिम्मेदारी की जांच होगी। जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन दावेदारों को प्रचार में आगे रखकर बगावत को रोकने की कोशिश होगी। देश में बीजेपी ने उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन ऑक्टोपस को तैयार कर लिया है। 8 अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपना ये पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव की हार से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस बूथ स्तर के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं पर रखा गया है। बीजेपी का दावा है कि इस अष्टभुजा प्लान के जरिए उसे जीत मिलेगी, जिस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अवसर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षित सफलता हमें नहीं मिल पाई थी, इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहरा करके उस कमी को हम दूर करने का काम करें। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले सदस्यता अभियान के माध्यम से और अब इस उपचुनाव में हर बूथ पर घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, ताकि जो जाति के समीकरण है, जो मजहब के समीकरण है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। कि समाजवादी पार्टी पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए एकजुट हुआ है, पीडीए अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ने लगा है। इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही परेशान नहीं है, वो दल भी परेशान है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी एक बार फिर अपने पीडीए के वोट बैंक को बनाए रखने के लिए 2 नए पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें एसपी दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर्स में से एक में अखिलेश के साथ राहुल गांधी की भी तस्वीर है। पोस्टर में लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा गया है, गंगा जमुनी तहजीब को न बटने देंगे, न ही समाज की एकता को कटने देंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे वैसे पोस्टर वॉर तेज होता जा रहा है। सपा दफ्तर के बाहर 2 अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार सपा दफ्तर के बाहर अलग अलग पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और अब 2 नए पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे।
इसके ठीक बगल में एक और पोस्टर लगाया गया है सपा के ही तरफ से, जिसमें ये लिखा है कि गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे और ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी उपचुनाव में 10% बनाम 90% के अपने एजेंडे को भी धार देने में जुटी है, जो लोकसभा चुनाव में पीडीए से मिली जीत का फॉर्मूला है, जिसमें 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पर फोकस किया गया है। वहीं बीजेपी ने एसपी के पोस्टर और पीडीए के फॉर्मूले का दांव फेल होने का दावा कर दिया। देखिए, एकता में बल होता है और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक नारा क्या दिया गया कि बबुआ की नींद उड़ गई, न रात को नींद आ रही, न दिन को चैन आ रहा है। रोज नए नारे गढ़ रहे हैं। बेचैनी का आलम यह है कि जो 9 रतन हैं वो भी सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। भैया, ये तो सब लोग जानते थे ना कि केवल नाम समाजवादी था, काम तो समाज बाटी था। इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था, पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे के बयान के बाद से यूपी में इसकी काट के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रोज नए पोस्टर जारी हो रहे हैं, जिसमें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी हाल में वो लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले से मिली जीत को उपचुनाव में भी दोहरा सके। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।